ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवृढशब्दघनोगप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषमिन्वंतं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धं भक्तिजीवनं प्रतिबोधिकारकं पुण्यप्रकाशं पाषाणार्थं इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य नेमि सदृश सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्नो मणि मंगलम कुंद पंदास्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जय विकासम सर्वे श्रोतारे सावधान प्रिया सुनन्तु। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पंचाष्टोत्तरशतसंख्यामेतच्छतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषि अथम गणकर देवीहिं दन्त्यं सम्मं गणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो वै शिक्षा इच्छां मन्ते शुद्ध भक्ति काउटपोतो तत्सालोच्यं अंगोवंग पहने पौड़े परियमी शुद्ध परमाणि ओग कुवग्गे चूलिया चेव सुकथै शीतम कहानी श्याण कालम क्षेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखक्को कमक्को गोलाव सुगई गमनम समामरणम जमगुण संपत्ति पौर्णम कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पंचाष्टोत्तरशतसंख्यामेतच्छतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषि अथम गणहर देवेहिं गन्त्यं सम्मं गणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो शिक्षा इच्छा मंत्रि शुद्ध भक्ति काउटपोतो अंग पैन पौडे प्रेम शुद्ध परमाणि ओग कुवते चूलिया के सुतते कुछ बंदा में सभी दुख को समस्त बोला सुगई गमनम समागमनम पद पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मशार्थं भाव पूजा आचार्य भक्ति का श्रुत जलधि पार केशेश्वर परमति विभावना पटुमति द्वेषु चरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण सम्मति पंच व्याचार कर्ण चंद्र से शिष्यानुके कुस्से धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम तृणति अटकमं जम्मन मरणं न पाविन्ति ये नित्यं रतमन्तं निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्माभिरता सत्तो दंडना साधुप्रिया साधुवै शील प्रावरणा गुण प्रेरणाति चंद्रार्पते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन पटा प्रीणंतु मां साधुवै गुरुवै पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीर मोक्ष मार्गोपदेशः इच्छामन्ते आयुक्ति कौशको तत्सालोक्यं सम्मनाण सम्मदहन सम्मचरित्राणं पंचव्याचारणं हरणं आराधि सुधनानं देश्याणं सुवज्ञानं श्रीरायण गुणपालन ज्ञानं शब्दश्रावणं श्रेयाणिकालम् अच्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्कामि दुःखको कमको गौलाव सुगैगमनं समामरणं जिनगुण संपत्तिको पणमीय शिरसाणेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडिशं मुक्तिशणं गोक्षम्
नम्यूननेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरम् बन्धुदय सत्ययुक्तं योगादेशे तवं रोचम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता। वंदना भैया जी, वंदना। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब को वंदना। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। वंदना जी, भैया जी, सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। कल हम लोगों ने 150वें गाथा का चिंतन मनन किया था और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते फिर चला गया था अपना। इसको मैं एक बार पढ़ करके इसमें क्या विशेषता थी ये वापस अपन आज चिंतन करते हैं। सन्निस्सहु हेट्ठादो खिदिनाणं शंख गुणित मुवरुवरिं खिदि आयामो वितः सबठिदि ठाणं आवाह। इसी को संस्कृत में अपन ने ऐसे पढ़ा था। संगिनः हि अधस्तनात् स्थिति स्थानं संख्य गुणित पर्योपरि स्थित्यायामोऽपि तया तथा स्वस्थिति स्थानं च आबाधा। इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने से और चिंतन करने से एक चीज समझ में आई है कि अपन ने एक भूल करी थी कल पढ़ने में। वो ये भूल करी थी कि अपन ने उत्कृष्ट स्थिति संगी पर्याप्त की 70 कोड़ा कोड़ी मानी थी। ठीक है, वो तो है संगी पर्याप्त की। और सबसे जघन्य जो अंत कोड़ा कोड़ी मानी थी वो अपन ने मान ली थी संगी अपर्याप्त की। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जघन्य जो सबसे कम जो है जघन्य वो भी संगी पर्याप्त की है। ये किस लिए है कि अभी आप पढ़ो अर्थ इसका 150वीं का। इसमें कह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय के जो 4 भेद है, 4 भेद तो ठीक है, में नीचे से लेकर अर्थात, अब नीचे से मानी कहां से ले रहे हैं, नीचे से लेकर अर्थात संगी पर्याप्त के जघन्य स्थिति बन गई। ये संगी पर्याप्त को सबसे नीचे लिया है और संगी पर्याप्त को ही सबसे ऊपर लिया है। और बीच में जो 2 है, 2 नंबर 3 नंबर जिसको अपन कल चिंतन कर रहे थे, वो अपर्याप्त की है। अपर्याप्त की जघन्य और अपर्याप्त की उत्कृष्ट। तो एक तो ये समझना है, मैं कल थोड़ा सा अपने जल्दीबाजी कर रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो ये चीज यहां से निकल गई है। और इसी बात को आप जो इसी का विशेषार्थ का जो लास्ट लाइन लिखी है, देखो विशेषार्थ की जो लास्ट लाइन है कि इस प्रमाण को संगी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति में से घटाने पर संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति होती है। माने सबके लास्ट में कुछ न कुछ घटाते हुए चले गए, जो लास्ट में बचेगा वो संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति बचेगी। ये लास्ट तक का इन्होंने निकाला। इसका अर्थ और ऊपर में भी बता दिया ताकि अर्थात संगी पंचेंद्रिय के जघन्य स्थिति बंद से ऊपर ऊपर चतुर्भुज। तो संगी पर्याप्त की ही जघन्य स्थिति पकड़नी सबसे नीचे में, और संगी पर्याप्त की ही उत्कृष्ट स्थिति पकड़नी सबसे
ऊपर में 70 कोड़ा। तो ये एक तो कल जो अपन को थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ रहा था, बार बार पढ़ने के बावजूद भी अपन कहीं इधर उधर कर रहे थे, तो ये चीज यहाँ से क्लियर अब समझ में आ गई है ना। अर्थात करके यहाँ पर जो दिया, इसको मैंने बार बार जब पढ़ा और नीचे विशेषार्थ को भी जब मैंने अच्छी तरह से देखा, तो ये चीज मेरे को क्लियर हुई। अब रही बात ऊपर की, जो बीच में दो है, तो उसको अपन अब इसको पढ़ लेंगे तो अपने को समझ में तो आ जाएगा। फिर उसका कोई एग्जाम्पल बना लेंगे, 100 का 60 का इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल बना लेंगे, तो वो अपन उसको समझ सकेंगे। कोई बात नहीं, वो अपना अपना कोई भी एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं। लेकिन अब अपने को पहले ये क्लियर हुआ कि वो 1 2 3 4 क्या है। तो सबसे पहले मैंने नीचे से चले तो पर्याप्त की जघन्य स्थिति, पर्याप्त की, संगीत तो सबकी बात हो ही रही है, तो पर्याप्त की जघन्य, उसके बाद में अपर्याप्त की जघन्य, और फिर अपर्याप्त की उत्कृष्ट, और फिर पर्याप्त की उत्कृष्ट। ऐसे ये नीचे से अपने 1 2 3 4 यदि अपन करना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा ये, तब ये अपने को ठीक मिलेगा। अब मैं विशेषार्थ वापस पढ़ता हूँ कि जिस प्रकार स्थिति स्थान और स्थिति आयाम का प्रमाण बहुभाग और एक भाग के हिसाब से निकाला जाता है, उसी प्रकार से आबादा का प्रमाण भी निकालना चाहिए। ये आबादा का प्रमाण निकालने के लिए इन्होंने विशेषार्थ में शॉर्ट में पहले लिखा है, तो आयाम की बात अपन बाद में और समझ लेंगे। तो अब रहा अपने को जो ये विशेषार्थ, मेनली जो चार जो चीजें हैं, चार जो अवस्थाएं हैं स्थिति की, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। संगी जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अर्थात 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है, तथा जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अर्थात 1 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। तो ये पल्ले के गुणा करने वाली बात तो अपन ने कल अच्छी तरह से थोड़ी समझ ली थी। अब रहा कि मिथ्यात्व में ही उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की बोली, और मिथ्यात्व में ही मिथ्या दृष्टि के ही अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भी बोली, जघन्य। तो ये दोनों ही पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है। पर्याप्त अवस्था वाला ही जघन्य भी करता है, पर्याप्त अवस्था वाला ही उत्कृष्ट भी करता है। अपर्याप्त वाला तो उसके बीच वाली जो 2 स्थितियां वो कर रहा है। अब देखो, उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाकर एक एक वेदों में से एक एक समय की वृद्धि होती है, ठीक बात है। अतः 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्व वेदों का प्रमाण होता है। अब जैसे एक मिलाना है अपने को, तो अब जैसे अपन कहाँ से शुरू करें, अपन मान लो 49 से शुरू कर ले, या समझ लो 69 से शुरू कर ले। तो 69 से शुरू कर लेंगे तो कितने बच जाएंगे, 1 मिनट। अच्छा, उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाकर, अतः 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाने पर, अच्छा 1 मिलाना है ना अपने को, तो तब अपन 51 से शुरू करें, हाँ, या 61 से शुरू करें, मान लीजिए 61 से शुरू करना ज्यादा रहेगा, है ना। तो 61 से मान लीजिए शुरू कर लिया अपन ने, तो अपने 61 से लेकर के और 100 तक 41 हो गए, 61 से 39 हो गए, 39 हो गए, उसमें 1 मिला लिया अपन ने। तो 61 को अपन ने जघन्य कर लिया और 100 को अपन ने उत्कृष्ट कर लिया, 61 को 61 को। अब 61 100 में से अपन ने 61 जब घटाया तो 39 आया, और 39 में 1 मिला लेंगे तो 40 आ जाएगा। ये सरल हो गया अपने लिए। तो अब देखो, उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर एक एक में इतना, अतः 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाना है अपने को। तो इसलिए अपन ने उदाहरण के लिए मैंने 100 और इधर करें 61, तो 39 बचता है डिफरेंस, इसमें प्लस 1 कर देने से 40 हो गए, अपने को ये 40 भेद मिल गए। ऐसा अपन कर सकते हैं उदाहरण के लिए। वो उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाकर एक एक भेदों में से एक, अतः 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण हुआ। तो अपने उदाहरण में 40 जो है वो सर्व भेद हो गए,
मैंने जघन्य से लेकर के और उत्कृष्ट तक अपन ने 61 से शुरू कर लिया इसलिए। अब देखो इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से संख्यात का भाग दे, मैं मान ले अब 40 में संख्यात का भाग दे, मैं तो 40 में मान लीजिए अपन ने 4 का भाग दे दिया, ठीक है, तो 10 बच गया, या हाँ 10 बच गया अपने पास में, ठीक है ना। 40 में अपन ने 4 का भाग दे दिया तो 10 आ गया, 10 चौक 40। अच्छा, इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर, अब लब्ध कितना रहा अपने पास में, 10 रह गया, उस इसमें से संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग मात्र संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। अब इसमें से 10 में से एक भाग करना और बहुभाग करना, तो एक भाग मान लीजिए अपन ने कर लिया 2 और बहुभाग कर लिया मान लीजिए 8, ऐसे अपन करें मान लो एक बार, तो एक भाग हो गया अपना 2 और बहुभाग हो गया 8। अब ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से माने जो बैलेंस बचा, तो लब्ध में से एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से, संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध अपना 100 था, यहां से लेकर के संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट बंध से संगी अपर्याप्त के, ये संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत, माने 100 में से अपन यदि 8 घटा दे, में बहुभाग को घटाना है ना, संगी पर्याप्त के इसमें से संख्यात का भाग लब्ध में से एक भाग पृथक शेष बहुभाग मात्र संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति पर्याप्त स्थिति भेदों का प्रमाण है। तो ये 8 अपन यदि घटा देते तो 92 ऐसे बन रहा है। इसमें से संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर दिया, 2 को अपन ने पृथक कर दिया, अच्छा 2 को पृथक, एक भाग पृथक करके संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट बंध से संगी पर्याप्त, ये क्या एक भाग पृथक, शेष बहुभाग मात्र 8 संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध का प्रमाण आ गया। अब संगी अपर्याप्त का अपने पास में, अब माने 3 नंबर जिसको अपन कह रहे थे, संगी अपर्याप्त का उत्कृष्ट, ये हो गया 92, और पर्याप्त का उत्कृष्ट कितना है 100, और लास्ट वाला अपन ने कितना किया था 61। अब बाकी बच गए 20 वाले जो बचे वो रह जाएंगे इसके लिए, वो आगे उसका फार्मूला अपन को मिल गया। ये 3 संख्या अपने को यहाँ अपने उदाहरण से मिलती है। तो अब जघन्य जो निकालना है वो और निकाल लो। चौथी स्थिति जघन्य किसकी, पर्याप्त की जघन्य निकालनी है, क्योंकि 2 नंबर में पर्याप्त की जघन्य है, अपर्याप्त की नहीं है। अपर्याप्त की जघन्य तो पर्याप्त की जघन्य तो अपन ने 61 ले ली, तो अपर्याप्त की जघन्य निकालनी है, बिल्कुल अपर्याप्त की जघन्य निकालनी है। 92 तो हो गई उत्कृष्ट जघन्य की, इसकी अपर्याप्त की। अब अपर्याप्त की दोनों निकालनी है अपने को। पर्याप्त की तो 2 अपन ने पहले एज्यूम कर ही ली, अब अपर्याप्त की जो निकाली है, तो अपर्याप्त की उत्कृष्ट हो गई 92, और जघन्य कितनी होती है उसके लिए अगले नीचे का फार्मूला। अब देखो इतना, ये संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है, वो 8 हो गया। अब इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति जाननी। अब संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के लिए इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा, एक कम कर देंगे माने 92 में से भी एक कम और कर देंगे तो 91 हो गया। इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय, उतने माने जैसे एक कम इसलिए कर दिया, 92 नहीं किया, 92 से 100 है, तो ये प्रमाण कितना हो गया, 8 की जगह 9 हो गया। ये कह रहे हैं क्योंकि 92 से लेकर के जो 100 बनेंगे तो 9 भेद बन जाएंगे,
इसलिए क्या कह दिया इन्होंने, इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा, कम करने पर, हाँ 92 में से एक कम कर दिया, इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से घटाने पर जो प्रमाण है वह संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति जाननी तथा एक भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग देकर, अब अपने एक भाग तो 2 ही बचा था, अब 2 में 4 का भाग देंगे तो अपना अपना उदाहरण जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो उदाहरण जो है कुछ और बड़ी संख्या लेकर के अपन करेंगे तो अपने को ये संख्या सही मिलेगी। अब तेरे 100 और 61 जो लिया था ना उसमें मतलब कि एक बहुभाग तो हम लोग 100 से निकाल लेंगे और एक छोटा भाग कम भाग वो नीचे की 61 से लेकर के मान लीजिए 68 तक चाहे कितना ले लीजिए। हाँ, और ऊपर 100 से बहुभाग है तो हम 68 तक ले लेंगे इस तरह। ऐसा है, लेकिन इसमें जो 2 बार करना पड़ेगा ना, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति भी निकालनी है और जघन्य स्थिति भी निकालनी है अपर्याप्त की। पर्याप्त की तो अपन ने उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी अर्थात मान लो 100 किया और जघन्य स्थिति उसकी अपन ने की 61। तो हाँ, तो अब बचे 39 बचे, 39 में एक जोड़ने से 40 हो गए, 40 स्थिति भेद हो गए। अब जितने 40 स्थिति भेद हैं उसके निकालने के, अब देखो 40 में हम 30 बहुभाग ले लेंगे और 10 कम ले लेंगे। हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ। ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उदाहरण ज्यादा आ जाएगा, अपना सही हो जाएगा। वापस करते हैं। अच्छा, अतः एक भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर संगी पर मिथ्यात्व की स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण होता है, ठीक है। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध के संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के, है ना, संगी पर्याप्त का जो 100 था उसमें से लेकर के संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट भेदों का स्थिति भेद, अच्छा उत्कृष्ट में संगी को घटा करके अतः एक भाग देने पर हो उसमें, अच्छा ये तो पूरे के लिए दे दिया, पूरा जो 40 है वो निकाला, ठीक है। संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी, उत्कृष्ट में से जघन्य घटाकर एक एक भेद में से एक एक, अतः एक भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें से एक मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्व भेदों प्रमाण, ये तो पूरा हो गया। अच्छा हाँ, वो 40 में से करना है। अच्छा, इसमें माने उन सर्व भेदों में से 40 में से इसमें संख्यात का भाग देकर, माने 40 में जो संख्यात का भाग दे रहे हैं देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर। अब आप एक भाग आप 10 अलग करना चाहते हैं और 30 उधर रखना चाहते हैं तो कोई 10 कर लो, चाहे से मैंने 8 किया था तो 8 में, क्योंकि 10 करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 40 में 10 करेंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने से 40 में 4 का भाग दिया तो भी 10 ही तो हुआ ना। हाँ तो ठीक है, 10 हुआ तो 10 हुआ तो 30, 10 उसका बहुभाग नहीं करना है, उसके लब्ध का बहुभाग करना है। देखो इनमें पे संख्यात की भी एक संख्या है ना, तो इसलिए को 2 मान के चलेंगे, 2 मान के, 2 मान लीजिए, चलिए 2 मान लेते हैं, चलिए संख्यात को 2 ही मान लिया, तो 2 मान लिया तो 40 में से 40 में 2 का भाग दे दिया तो 20 आ गया। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो 20 से लेकर 20 एक समय, 21 एक समय, 22 एक समय, इस तरह करके 40 तक हमारा मतलब कि सुनिए 20 में से भी एक भाग और बहुभाग करना है। अच्छा हाँ, तो 20 में से एक भाग कर लिया, मान लीजिए 8 और वो कर लिया 12, 8 और 12 कर लिया, बहुभाग 8 और 12 कर लिया, ऐसे कर लो। अब मेरे ख्याल से आज सही आ जाएगा आगे जाकर के। 8 और 12 अपन यदि मान लेते हैं 20 में से, अब देखो इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से लब्ध क्या है अपने पास 20 है, संख्यात का भाग दिया 2 का, 40 में 2 का भाग दिया तो लब्ध आया 20। अब उसमें पृथक कर, एक भाग को पृथक कर, 20 का एक भाग अपन ने एज्यूम कर लिया 8, ये एज्यूम कर रहे हैं अपन, एक भाग हो गया 8 और दूसरा पृथक बहुभाग हो गया 12।
तो एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग मात्र, ये क्या है? शेष बहुभाग मात्र 12, ये क्या है? संगी पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति मानी 100 से संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, जो 3 नंबर जिसको अपन कह रहे थे, संगी अपर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति मानी 100 में से 12 घटा देंगे, 100 में से 12 घटा देंगे तो आपके 88 आ गए, 88। 88 जो है वो आएगी, आपकी स्थिति आ गई, किसकी आ गई? वो आ गई अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। ठीक है, अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आ गई, माने जिसको अपन 3 नंबर अपन कर रहे थे, वो अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आ गई। उत्कृष्ट भेद आएंगे अभी, उत्कृष्ट स्थिति घटाने से आएगी। दीदी भेद तो वो 12 घटा देंगे तो भेद तो हो जाएंगे 13 ना, मानी 88 से लेकर के 100 यदि करते हैं तो 13 भेद हो जाएंगे, प्लस एक आगे दिया ना, एक और बढ़ाते हैं। अब देखो, अब करते हैं, आगे करते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी पर्याप्त की मानी संगी पर्याप्त की 100 जो थी, उसमें से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत ये स्थिति भेदों का प्रमाण जानना, ये मानी 88 तक, मानी 100 से लेकर के 88 तक। 88 स्थिति है और 100 से लेकर के 88 तक के भेदों के भेद कितने हो गए? माने 13 प्रकार के भेद हो गए। अब इनमें से एक कम करने पर, अब 13 में से फिर एक कम कर लिया अपन ने, तो वही 12 ही आ गया। इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा, उतने समय संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति जाननी, वो तो वही हो गया 12 घटा करके, तो वो दोबारा उन्हें वही चीज दोबारा लिख दी। तथा जो एक भाग रहा था, एक भाग कितना रहा था? वो 8। अब 8 में से बाकी करना है अपने को, तो 8। अब जो एक भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग देकर, अब संख्यात आपने 2 एज्यूम किया था, तो 8 में भी संख्यात का भाग दे दिया, बच गया अपने पास में 4। ठीक है ना? तो हाँ, उसमें संख्यात का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से संगी अपर्याप्त की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। तो इसका अब एक भाग और बहुभाग करना 4 में से, तो 1 और 3 कर लो। नहीं, 2 और 6 कर लेंगे ना हम, पहले 6 बहुभाग और 2 6 पहले तो स्थिति, 2 जघन्य स्थिति। नहीं दीदी, वो जो 8 है ना, हाँ। उसमें पहले संख्यात का भाग दो, पहले संख्यात का भाग दो, संख्यात का भाग देना पड़ेगा। तो संख्यात अपन ने 2 कर रखा है, तो जैसे वहां 40 में 2 का भाग करके 20 किया था ना, ऐसे यहाँ 8 में भी 2 का भाग दो पहले उस एक भाग में। ये बोल रहे हैं ना, देखो। हाँ तब 4 आया, तब 4 आएगा, है ना? देखो इसलिए जानते था, जो एक भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग देकर, पहले संख्यात का भाग दो, वापस एक भाग को पृथक रखो। एक भाग, अब 4 आया ना, 8 में से 2 का भाग दे दो, 4 आया, उसका एक भाग को पृथक कर ले, मानिए अब एक भाग उसमें 1 ही करना पड़ेगा अपने को, तो एक भाग तो 1 हो गया, है ना? उसमें संख्यात का भाग, एक भाग को पृथक रख, शेष भाग संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से संगी अपर्याप्त की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। तो मानी 3 हो गए, जो क्या है? ये जघन्य से लेकर के उसकी, किसकी जघन्य? अपर्याप्त की, अपर्याप्त की जघन्य से लेकर के और अपर्याप्त की उत्कृष्ट के बीच के ये 3 आ गए। अब देखो, है ना, से बहुभाग संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से संगी अपर्याप्त की ही जघन्य स्थिति। अब 3 और घटाएंगे अपन 88 में से, 88 में से 3 और घटाएंगे तो आ जाएंगे अपने पास में 85। ऐसे बनाना भैया जी, यानी 3 बहुभाग हुआ और एक भाग हुआ। जी हाँ, बहुभाग को घटाना है। हाँ। अब ये देखें, इससे बहुभाग संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से संगी अपर्याप्त की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों का प्रमाण है। मानी ये जो 3 संख्या, मानी 85 से लेकर के 88 तक, मानी 88 में से 3 घटा देंगे तो अपने पास 85 आ जाएगा।
इस प्रकार स्थिति अच्छा भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संघीय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, संघीय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति अपन ने 88 निकाल रखी है ना, तो उसमें से संघीय अपर्याप्त की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। अब संघीय अपर्याप्त के पर्यंत हो गया तो उतना 3 घटाने से ये 85 आ गया। इस प्रमाण को संघीय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर संघीय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति का प्रमाण होता है तथा जो एक भाग शेष था उतने प्रमाण संघीय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से संघीय पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। मानी अब 61 से लेकर के 85 तक जो है वो संघीय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति के लिए आ गए, जघन्य स्थिति के भेद हो गए, जघन्य स्थिति के भेद हो गए। ये ऐसा अपना उदाहरण से ऐसे निकल रहा है। आज इतना तो अपन ने थोड़ा सा इसको 2 बार पढ़ने से 3 बार पढ़ने से 4 बार पढ़ने से इतना तो थोड़ा समझ में आने लगा है। कितनी रही फिर फाइनल? की रही क्या ये तो एक उदाहरण है। अब हाँ उदाहरण है। उदाहरण में क्या क्या रहे? उदाहरण में क्या क्या है सुनो। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे क्या है बताओ? 61 किसकी? संघीय पर्याप्त की जगह। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबको क्लियर। संघीय पर्याप्त की जघन्य स्थिति 61 मान रखे। और संघीय पर्याप्त की उत्कृष्ट कोड़ा कोड़ी को अपने 100 मान रखी है। ठीक है। अब अपने जो बीच में 2 बची हुई है ऐसे संघीय की ही अपर्याप्त की तो जघन्य और उत्कृष्ट, जो कि अपन ने 85 और 88 निकाली है। अभी जो 85 और 88 अपन ने जो एग्जाम्पल बनाया उसमें 85 और 88 निकली है अपने। अब वो कैसे निकली है ये इसको वापस रिपीट करो। कहाँ से किया अपन ने कि भाई जो 100 में से जो 61 अपन ने घटाया वो 39 बचा, उस 39 में 1 को जोड़ा, कितने स्थिति भेद हैं तो 40 हुआ। 40 में अपन ने पहले संख्यात का भाग दिया, संख्यात हमारा 2 है तो 2 का भाग देने से हमारे पास आया 20। अब 20 है ना, तो 20 में से ये कहते हैं कि बहुभाग करो और एक भाग करो। तो 20 में से अपन ने क्या बहुभाग किया? 8 और 12 कर लिया। 8 और 12 को 8 को अपने एक भाग कर लिया और 12 को अपन ने बहुभाग कर लिया। ये ठीक रहेगा कि 15 और 5 करें हम? ये ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। दीदी फिर जो 5 बचेगा ना तो उस 5 में अपन फिर संख्यात का भाग देंगे, 2 का भाग दो तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैंने 8 और 12 किया था, इसलिए सोच करके ही किया था मैंने। अच्छा। हाँ तो क्योंकि फिर 8 में फिर भाग देना है 2 का, 4 आ गए। हाँ फिर 4 आ गए तो 4 में एक भाग और बहुभाग करना है। तो 4 में एक भाग और बहुभाग जब किया तो 1 और 3 कर लेने से अपना जो एग्जाम्पल जो है वो सेट हो गया कम से कम। तो इस तरह से इसलिए किया मैंने। अब क्यों अब सुन लो कि इधर 61 है इधर 100 है, बीच में 88 है, वो तो अपन को पकड़ में आ गया क्योंकि जो 20 आपने बचा, मतलब जो 20 बचा 2 का भाग देने से 40 में 2 का भाग दिया तो 20 जो बचा, तो 20 के एक भाग और बहुभाग करने हैं। तो एक भाग अपन ने 8 कर लिया एग्जाम्पल के लिए और 12 बहुभाग कर लिया। तो वो कहते हैं बहुभाग को घटाओ, उत्कृष्ट में से बहुभाग को घटाओ। तो उत्कृष्ट में से बहुभाग को घटाया तो 12 रह गया, 12 घटा दिया, 12 घटा